नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। गुजरात 2022 इलेक्शन 2022 जो कि नवंबर के एंड में होने वाला है एंड नवंबर के एंड में गुजरात में चुनाव है, इलेक्शन है। अब इसको लेके बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आप आम आदमी पार्टी हो गई, केजरीवाल सर हो गए, भाई तीनों के तीन जबरदस्त तरीके का प्रचार करेंगे एंड आप समझो ना प्रमोशन करेंगे। एंड गुजरात के अंदर यार देखो, पहली बात तो यार इतने सालों से बीजेपी राज कर रही है, बट इस बार गुजरात के अंदर ना हो सकता है कि भाई उलटफेर हो जाए एंड बीजेपी की जगह केजरीवाल या फिर कांग्रेस प्लस केजरीवाल, उन दोनों का है ना आपस में गठबंधन, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस बार पब्लिक का जो ओपिनियन है ना वो थोड़ा सा बीजेपी से हटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये सारे के सारा तो बात करेंगे, बट सबसे ज्यादा चीजें और चीज मैं आपको बताता हूं यहां पर। इसके अंदर हम प्रॉपर ये बात करने वाले कि गुजरात के अंदर केजरीवाल सर ने आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अंदर जो पब्लिक से, गुजरात के जो रहवासी है उन लोगों से क्या क्या वादे किए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव एंड सबसे ज्यादा आप बोले ना भाई कॉन्फिडेंस जिसके अंदर दिख रहा है ना, जिस किसी पार्टी के अंदर दिख रहा है वो केजरीवाल सर है। अब देखो केजरीवाल का वो ऑटो में बैठना हो या फिर गरीबों के घर जाके खाना खाना हो, ऑटो ड्राइवर के घर पे बैठ के खाना खाना हो, हर्ष नाम के लड़के को जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलाना, अपने घर के अंदर बिठाना और खाना खिलाना हो, वहां पे दिल्ली जो मॉडल है उसको दिखाना हो, मींस के केजरीवाल भाई गरीबों को लेके जिस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है। अगर हम बात करें वहां पर अमित शाह बीजेपी की तरफ से, वो गुजरात में गए, अहमदाबाद में गए, अहमदाबाद का दौरा किया एंड वहां पर वो भी कुछ वादे कर रहे हैं एंड उन्होंने जो गुजरात के अंदर जो अपनी उपलब्धियां हैं वो भी उन्होंने गिनाई है, लाइक नर्मदा को लेके हो गई है ना। बट अपन इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे केजरीवाल ने क्या क्या वादे किए गुजरात के अंदर, गुजरात के लोगों से। अगर वो गुजरात के अंदर केजरीवाल की पार्टी की जीत होती है तो वो गुजरात के अंदर क्या क्या चेंजेस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, केजरीवाल एंड उनकी पार्टी ने वही वादे किए हैं सेम जो कि उन्होंने पहले दिल्ली में किए थे, उसके बाद पंजाब में किए थे। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ वादे किए और वादे करने के बाद भूल गए, उन्होंने जो वादे किए थे वो दिल्ली में पूरे किए एंड उसके बाद उन्होंने वही वादे पंजाब में किए और पंजाब में भी पूरे किए। अब वो क्या वादे कौन से हैं एंड वो क्या पूरे किए उसके ऊपर हम एक नजर डालते हैं। गुजरात के लोगों से क्या क्या वादे केजरीवाल सरकार ने किए इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपका बिल, बिजली का बिल दिसंबर 2021 मींस के अगले साल के एंड तक अगर कोई भी आपका बिजली का बिल बाकी है तो उसको माफ कर दिया जाएगा। मींस के अगर आप किसी भी रीजन की वजह से बिजली का बिल नहीं भर पाए थे और आपके घर का मीटर चला गया, फिर जो भी आपके प्रॉब्लम से आपका बिजली का बिल आप नहीं भर पाए तो उसको माफ किया जाएगा। नंबर 2, एंड ये जो चीज है ना प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखो बिजली तो बहुत लोग बोलते हैं कि फ्री दे देंगे, बट यहां पर ये जो वादा है ना थोड़ा सा हटके, क्योंकि भाई बिजली का बिल माफ करने की बात होती है या फिर कुछ फ्री देने की बात होती है ना तो लोग सिर्फ गांवों के अंदर देखते हैं कि हम इस गांव के अंदर इतने गांव लोगों को, इतने लोगों को बिजली फ्री देंगे, इतने लोगों को सिलेंडर फ्री देंगे और उनको मिलता है नहीं मिलता ये भी हमको पता नहीं चलता। बट यहां पर ये जो केजरीवाल ने जो वादा किया ना थोड़ा सा हटके, भाई आप कहीं पे भी रहते हो, पूरे के पूरे कोई गुजरात के शहर में रहते हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो या फिर कोई गांव हो या फिर छोटी सी आप जगह पे भी क्यों नहीं रहते हो, आप कहीं पे भी रहते हो ऑल ओवर गुजरात के अंदर, भाई अगर आप गुजरात में रहते हो तो आपको बिजली फ्री दी जाएगी 300 यूनिट तक। भाई आप, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ लो आप गरीब घर में रहते हो और आपकी जो जीवन जरूरियात के लिए आप जितना बिल यूज करते हो, लाइक एक पंखा यूज करते हो और लाइट यूज करते हो, राइट, मींस के आप एक गरीब घर से, आपके घर में सिर्फ इतनी ही चीजें जितने एक आम इंसान को चाहिए, तो आप ऐसा समझ लो आपके घर पे बिजली का बिल ही नहीं आएगा। बट अगर आप थोड़ा सा समझो ना यार, थोड़ा सा ऐसे टाइप हो, लाइक आपके घर में एसी है, आपके घर में वॉशिंग मशीन, आपके घर में फ्रीज है, ये सारे का सारा आपके घर पे, मींस आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है तो उसमें आपको 300 यूनिट फ्री दिया जाएगा, ऊपर का जो बिल होगा वो उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये कुछ वादे जो कि केजरीवाल ने किए, ये तो बिजली को लेके हो गया। अब आगे और बढ़ते, आगे और अगर मैं बात करूं तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जिस तरीके से सरकारी स्कूलों की हालत यहां पर आज के टाइम पे दिख रही है, जिस तरीके से पब्लिक बता रही है, पब्लिक खुश नहीं है। तो भाई उस चीज को लेके केजरीवाल ने बोला यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ का जो स्कूल है, यहाँ का जो सरकारी स्कूल है उसमें बहुत से चेंजेस लेके आएंगे और नए टीचर्स ऐड किए जाएंगे और यहाँ गुजरात का जो एजुकेशन लेवल है वो अलग लेवल पे लेके जाएंगे। उसके बाद की बात करते हैं और नेक्स्ट जो वादा केजरीवाल ने किया यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके किया। यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी कंडीशन हम सुधारने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ का जो हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया उसकी कंडीशन हम अच्छी करेंगे और बेहतर तरीके से लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ केजरीवाल एंड आप पार्टी के वादे हैं गुजरात की पब्लिक के लिए। अब ये जो फ्री वाले वादे हैं एजुकेशन के लिए हो गया या फिर बिजली के लिए हो गया या फिर हॉस्पिटल के लिए हो गया, ये पब्लिक पे कितना असर करेगी, पब्लिक कितना इसको मानेगी एंड केजरीवाल एंड आप पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये तो भाई गुजरात में जब
चुनाव होंगे, जब इसके रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। बट अगर मैं अभी की बात करूं तो एक बात तो पक्का, इस बार आप पार्टी एंड केजरीवाल सर की जो पार्टी है वो इस बार हो सकता है बहुत ज्यादा चांसेस है बीजेपी को टक्कर देती हुई दिखाई देगी। एनीवेज, ये केजरीवाल के वादे के ऊपर से आपका क्या कहना है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। इस बार कौन सी पार्टी के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है, केजरीवाल की पार्टी या फिर कांग्रेस जो कि भाई अभी जबरदस्त तरीके की पद यात्रा पे लगी हुई है, या फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कि भाई बहुत टाइम से गुजरात में राज कर रही है। एंड गुजराती वो राज्य जहां से गुजरात मॉडल अपना के नरेंद्र मोदी थे आगे गए। तो इस बार गुजरात के अंदर कौन आ सकता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। आप पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, किसका भाई पलड़ा भारी हो सकता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो।